सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल नंदपुर वासी भगवान की जय। महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया, संसार में काल और माया का ऐसा चक्र चल रहा है कि जीव गफलत की निद्रा में सोकर अपने लक्ष्य को भूल गया है, जिसकी वजह से जन्म जन्मांतरों से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, जिनमें अभिलाषा उत्कंठा होती है, वे अपनी निजी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी खोई हुई वस्तु को पाकर जन्म सखारत कर लेते हैं। गुरुमुखों, ऐसी पुण्य संस्कारिक रूहों के लिए कुदरत की ओर से पारब्रह्म होता है। उन्हें सत्पथ दर्शाने के लिए समय समय पर सत्पुरुषों का अवतरण होता है। सत्पुरुषों का अवतरण महज इसी काम के लिए होता है कि वे जिज्ञासु संस्कारी रूहों को निज घर पहुंचाने के लिए आते हैं, ताकि आत्मा को जो कुल मालिक से बिछुड़ गई है उसे सच्चा सुख प्राप्त कर सके। गुरुमुखों, श्री अनंतपुर दरबार में केवल नाम भक्ति की दौलत ही बांटी जा रही है। गुरुमुख जन अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। जब से श्री अनंतपुर दरबार की रचना हुई है, आप सब देख ही रहे हैं कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। श्री अनंतपुर दरबार, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, ये सब स्थान गुरुमुखों के लिए भक्ति प्राप्त करने के द्वार हैं। श्री शांति भवन इसलिए बना है ताकि गुरुमुख भजनाभ्यास से सुरती को मालिक से मिलाएं, जो कि विषय विकारों में फंसी हुई है। जो नाम की माला को अपनी सुरती में धारण करेंगे, वे अपने मन को माया के गलबे से हटाकर मालिक के चरणों में सुरक्षित हो जाएंगे। गुरुमुखों, आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो ऐसा सुअवसर मिला है। गुरुमुख जन सेवा, दर्शन व सत्संग से जीवन का कल्याण कर रहे हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए ही इन सब स्थानों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए सबका कर्तव्य हो जाता है कि अधिकाधिक समय देकर भजन अभ्यास करें, ताकि अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। चाहे कोई श्री अनंतपुर दरबार में रहने वाला हो या कोई बाहर रहने वाला हो, 1 घंटा भजनाभ्यास गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य निकालें। इसमें गुरुमुख जन ही की बेहतरी है और जीवात्मा का कल्याण है। गुरुमुखों का भी यही उद्देश्य होता है कि गुरुमुख इस सुनारी वक्त का पूरा लाभ उठाएं। गुरुमुखों, पावन श्री वचन सुनकर सबका हृदय रोमांचित हो गया। सबने गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। प्रसाद वितरण हुआ। शुभ मुहूर्त संपन्न होने के पश्चात आप स्वयं भी यहाँ विराजमान रहे और सब गुरुमुखों को 1 घंटा भजन अभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। सबने श्री दर्शन ध्यान करते हुए तमोमय प्रभा को अंतर मानस में भरते हुए शांत एकांत समय में उस आत्मा आनंद को पाया, जिसे हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सका। गुरुमुखों, श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर प्रातः सायं नियुक्त सेवादार बाइयाँ श्री आरती पूजा करती हैं। श्री परमहंस देव मंदिर में श्री आरती पूजा की मधुर ध्वनि का संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसने यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रेमी तमन्नी होकर हृदय में उल्लास भरते हैं। वे प्रेमी हैं बुजुर्ग, माता अथवा लाचार, बीमार जो श्री मंदिर में नहीं पहुंच पाते, यहाँ आकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। इस शांति भवन का निर्माण हो जाने से गुरुमुख अधिकाधिक समय भजन ध्यान में व्यतीत कर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। गुरुमुखों, यह महापुरुषों के जीवों पर अनंत उपकार हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर अपनी सुरती को एकाग्र कर भजनाभ्यास का आनंद लेते हैं। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री प्रवचन फरमाए कि श्री परमहंस दयात मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे।
गुरुमुखों, इन पावन प्रवचनों का साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री परम पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंद अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर सन 1990 को पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री प्रवचन फरमाए। महापुरुषों की यह धुर दरगाही मोस्ती की श्री आनंदसर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मोच को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। भाइयों भक्तियों की ओर से भी ये अति शीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री अनंतपुर दरबार की सेवा। गुरुमुखों, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जो सेवा फरमाया गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। सही मायनों में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन है। महापुरुष समयानुसार इस धराधाम पर आकर परमार्थ व भक्ति का पथ दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं। गुरुमुखों, जन इस सेवा में अपना दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। यही इस मानव जन्म का लक्ष्य है। जो साधन बने हुए हैं, गुरुमुख जन इससे पूरा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।